हेलो एवरीवन, आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी नंबर का फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमारे पास एक नंबर 15 है। यदि हम लिखें एक नंबर यहाँ 15, हम कहें कि 15 का हमें फैक्टर्स निकालना है, 15 का जो है वो फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ एक जो तरीका है हमारे पास, 15 को हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखें इन ऑल पॉसिबल वेज, या कहें कि राइट 15 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ऑल पॉसिबल वेज। जितने भी हमारे पास तरीके हैं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में 15 को लिखने का, तो उन सब तरीकों से हम इसे प्रोडक्ट के रूप में 15 को हम यहाँ एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। अगर हम 15 इज इक्वल टू लिखें 3 × 5, और 15 इज इक्वल टू अगर हम लिखें 15 × 1, और भी कोई तरीका हो सकता है क्या, हम इस पर विचार करें, हम देखें पाएंगे कि और कोई भी तरीका नहीं है। यही दो तरीका है 15 को प्रोडक्ट के रूप में लिखने का, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखने का। यही दो तरीका यहाँ है हमारे पास, 3 × 5 और 15 इज इक्वल टू 15 × 1। अब हमारे पास यहाँ चार नंबर्स हैं, 3, 5, 15 और 1। बारी बारी से इन सभी नंबरों से हम 15 को डिवाइड करते हैं, देखें हमें क्या मिलता है। यदि सबसे पहले हम 3 से 15 को डिवाइड करें, 3 × 5 = 15, आप देखें रिमाइंडर हमेशा देखें इस केस में 0 मिलेगा, रिमाइंडर 0। अगर आप 15 को 5 से डिवाइड करें, 5 × 3 = 15, आप देखें रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। फिर आप 15 से 15 को डिवाइड करें, आप देखें 15 × 1 = 15, इस केस में भी रिमाइंडर इज 0। अगर आप 1 से 15 को डिवाइड करते हैं तो इस केस में भी आप देखें रिमाइंडर इज 0। यानी जब हमने इन चारों नंबर से 3, 5, 15 और 1 से बारी बारी 15 को डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर्स जो हुए वो 0 हुए। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर्स हैं हमारे पास 3, 5, 15 और 1, 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी रिमाइंडर, या कहें कि बिना किसी रिमाइंडर के ये चारों नंबर्स जो हैं एग्जैक्टली 15 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये चारों नंबर्स क्या हुए, 15 के फैक्टर्स। तो कोई भी नंबर जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे बिना किसी रिमाइंडर के, वो उस नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ जो है 15 का फैक्टर आपको क्या मिला, जो 15 का फैक्टर है या फैक्टर्स, तो फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में यदि रखेंगे 1, 3, 5 एंड 15, ये चार जो नंबर है वो 15 के फैक्टर्स हुए। इसी तरह से हम आगे भी फैक्टर्स निकालेंगे। अब यहाँ आप दो बातों पे गौर करें। जब भी आपने 15 का फैक्टर निकाला, यहाँ 1 है और 15 खुद है, और आप जब किसी भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो उसमें आपको 1 और वो नंबर खुद मिलेगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 इज अ फैक्टर ऑफ, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यहाँ 1 है। 2 में आप क्या कह सकते हैं, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर is factor of itself। सभी नंबर खुद का फैक्टर होता है। यानी 15 का जब आपने फैक्टर निकाला, यहाँ 15 मिला, जब किसी और नंबर का निकालेंगे वो भी रहेगा। यानी कह सकते हैं सबसे पहले कि एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, 1 रहेगा ही। सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं। आइए हम फैक्टर्स ऑफ 12 लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 का फैक्टर हम निकालते हैं। तो राइट 12 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ऑल पॉसिबल वेज। जितने भी संभव तरीके हों उनसे 12 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में हमें लिखना है। तो सबसे
सबसे पहले 12 इज इक्वल टू हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये जो सभी नंबर्स हैं वो 12 के फैक्टर्स हुए। आप इन सभी नंबर से 3, 4, 6, 2, 12 एंड 1 से यदि 12 को डिवाइड करेंगे, आप देखेंगे ये पूरी तरह से 12 एक्जैक्टली डिवाइड हो रहा है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के। तो आप लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1, 2, इसे असेंडिंग ऑर्डर में रख दें, 1, 2, इसके बाद आप 3, 4, 6 एंड 12, इस तरह से आप इसे अरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये जो सभी नंबर्स हुए वो 12 के फैक्टर्स हुए। अभी राइट 12 एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के जगह आप नंबर्स की संख्या बढ़ाकर भी उसे प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, फिर भी आपका फैक्टर्स उतना ही मिलेगा। यदि हम लिखें 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2, फिर लिखें 12 इज इक्वल टू, इन दोनों को लेके 3 इंटू 2, यदि 6 इंटू 2 लिख दें, 12 इज इक्वल टू, इन दोनों को लेके यदि हम 3 इंटू 4 लिख दें, 12 इज इक्वल टू, फिर हम 12 इंटू 1 लिखें। आप देखें ये 3 स्टेप ही जो है, ये जब हमने 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा है, फिर 3 इंटू 2 यहाँ 6 मिला, 2 इंटू 2 यहाँ 4 मिला, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट स्टेप में है, फिर यहाँ 2 इंटू 2 का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड स्टेप में है। तो हमारा इन तीनों से ही फैक्टर्स निकल गया। अगर आप मोर देन 2 प्रोडक्ट्स के रूप में, मोर देन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में 12 को लिखेंगे, फिर भी आपको फैक्टर्स की संख्या उतनी ही मिलेगी, वहाँ कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। यहाँ से यदि हम देखें, अगर मान लें हम एक स्टेप भूल से 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, फिर बाद बाकी को 2 के प्रोडक्ट में दिखाया, फिर भी आप देखें 2, 2 आपको यहाँ 2 बार मिला, यहाँ भी 2 है, आपको एक ही 2 सेलेक्ट करना है, एक 2 सेलेक्ट कर लें, फिर आपको 1, 3, 4 और 6 ये इंडिविजुअली आप एक एक करके सबको लिख दें, 12 यहाँ है ही, फिर भी आपको फैक्टर्स उतने ही मिलेंगे। क्योंकि नंबर छोटा है इसलिए हमने 2 संख्या का प्रोडक्ट के रूप में इसे दिखा दिया, और हमारा फैक्टर्स जो है फाइनली आया 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। सो इस तरह से आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आइए हम फैक्टर्स ऑफ 18 देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18, सो राइट 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ऑल पॉसिबल वेज। सो 18 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। 18 इज इक्वल टू, हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। 18 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 लिख सकते हैं। आप अलग कुछ ज़्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में अगर लिखेंगे, 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2, 9 को आप 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखेंगे। लेकिन आप ये 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में जब भी लिखेंगे, यहाँ देखेंगे आप ये सभी 3 इंटू 2 6 इस स्टेप में आ गया, 3 इंटू 3 9 इस स्टेप में आ गया। इसीलिए आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के रूप में लिखने से ही फैक्टर्स हमारा मिल जा रहा है यहाँ। अगर नंबर बड़ा हो तो आप कन्फ्यूजन हो, तो इसे मैक्सिमम 2 से ज़्यादा भी आप फैक्टर्स के रूप में तोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं इसका फैक्टर्स। सो फैक्टर्स ऑफ 18 जो है हमारे पास इज इक्वल टू, अरेंज करें इसे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 1, इसके बाद आप देखें यहाँ 2, इसके बाद 3, इसके बाद आप 6 लें, 9 एंड 18। ये जो हुए हमारे फैक्टर्स ऑफ 18 हुए। आप अगर इन सब से, इन सारे नंबरों से 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 से अगर 18 को डिवाइड करेंगे, आप पाएंगे कि ये एग्जैक्टली 18 को डिवाइड कर रहे हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के, यानी रिमाइंडर 0 है। तो ये सभी जो नंबर्स हैं वो 18 के फैक्टर्स हुए। इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। आइए हम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स देखते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स में सबसे पहले एक नंबर में जो प्रॉपर्टी है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कहने का मतलब है कि 1 प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है। हमने सबसे पहले 15 का फैक्टर निकाला, इसके बाद 12 का निकाला, इसके बाद 18 का निकाला। आप देखेंगे तीनों ही फैक्टर्स में 1 मौजूद है, तीनों ही नंबर्स के फैक्टर्स में 1 मौजूद है। 15 का जो फैक्टर्स निकाला
वहाँ भी 1 है, 18 के फैक्टर्स में भी 1 है, और 12 का जो निकाला था हमने उसमें भी 1 है। यानी कहने का मतलब है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप किसी भी नंबर का यदि फैक्टर निकालेंगे तो 1 उसमें मौजूद रहेगा। दूसरा जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक नंबर खुद का फैक्टर होता है। आप देखेंगे जब हमने शुरू में 15 का फैक्टर निकाला, इसके बाद 12 का और 18 का, आप देखेंगे तीनों ही नंबर्स के फैक्टर्स में 15 के फैक्टर में 15 के फैक्टर्स में 15 मौजूद है, 12 के फैक्टर में 12 मौजूद है, और 18 के फैक्टर में भी 18 मौजूद है। यानी तीनों ही नंबर्स के फैक्टर में वो खुद तीनों नंबर मौजूद हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आप जब भी किसी नंबर का फैक्टर निकालेंगे उसमें आप पाएंगे कि वो नंबर खुद ही मौजूद है, क्योंकि आपको अब किसी नंबर का जब फैक्टर निकालेंगे तो द नंबर इज इक्वल टू 1 इंटू दैट नंबर जब आप करेंगे तो वहाँ से ही आपको मालूम चलेगा कि 1 और वो नंबर उस फैक्टर्स में मौजूद हैं। इसी से हम कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एंड एक नंबर में जो प्रॉपर्टी है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तीसरा में जो एक हमारे पास प्रॉपर्टी है नंबर 3, ये कहता है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ द नंबर। ये कहता है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, a factor of a number is an exact divisor of the number ये कहने का मतलब हुआ a factor of a number is an exact divisor of the number। आप देखेंगे कि हमने जितने भी 3 नंबर्स के फैक्टर्स निकाले हैं, 15 का हो कि 12 का या 18 का, जितने भी उनके फैक्टर्स निकले हैं 15 के फैक्टर्स, उन सभी फैक्टर्स से जब हमने 15 को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 मिला। इससे क्या मालूम चलता है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर। आप जब 12 का फैक्टर्स हमने निकाला था, वहाँ भी आप जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे यदि 12 को आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। ये क्या साबित करता है? यही बात कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ द नंबर। या आप 18 का जो हमने फैक्टर्स निकाला उनके भी सभी फैक्टर्स से आप 18 को डिवाइड करें तो भी आपको वो रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। यानी ये इस बात को प्रूफ करता है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ द नंबर।